सबसे पहले मंचासीन सभी सम्मानित जनों को नमस्कार करता हूं और हमारे प्रिय मित्र मुकेश भावना जी को विशेष रूप से और विश्व रूप एजुकेशन से जुड़े हुए सभी लोगों को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने संविधान के प्रति जागरूकता का जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये देश को मजबूत करने की कड़ी में बहुत बड़ा योगदान है। हम जब देखते हैं आसपास के देशों को जहां इतनी अस्थिरताएं हैं, वो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव्स है, यूरोपियन कंट्रीज में भी आप देख रहे हैं, कई ऐसे कंट्रीज में देख रहे हैं जहां इतनी अस्थिरता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पर भारत मजबूती से खड़ा है क्योंकि हमारा संविधान सिर्फ संविधान नहीं, यह हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता का एक आईना है। जो हमारे जो यंग जनरेशन है, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, उनको इस बात को देखना चाहिए कि हमारे संविधान सिर्फ एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है। आज से नहीं, चाहे वो भगवत गीता के समय से हो, रामायण हो, महाभारत हो, सभी के जो विचारधारा की मूल रूप है वो हमारे संविधान में कहीं ना कहीं शामिल है। तभी हम सिर्फ अधिकारों की नहीं, कर्तव्यों की बात करते हैं। यूएसए में अगर देखा जाए तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कर्तव्यों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। हम हर चीज को एक धर्म की आईने से देखते हैं। धर्म का अर्थ है समाज में सभ्य आचरण करना, यही धर्म का एक डेफिनेशन है। तो जब हम एक समाज को एक नियम के अनुसार, कायदे के अनुसार चलाते हैं तो समाज ग्रो करता है, स्टेबिलिटी होती है। जब स्थिरता होती है तभी समृद्धि होती है, तभी विकास होता है। तो जो ये संविधान की मूल भावना को समझना, क्योंकि संविधान तो कानून को पढ़ाने के वाले तो बहुत है, बहुत सारे कानून के जानने वाले लोग हैं, वकील हैं, ये सब हैं, लेकिन उसकी जो भावना को समझना, ये हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। तो ये पहली बार मैंने जब इनके साथ इनके विचारों को सुना था, मैंने कहा कि इससे पहले इस तरफ किसी का विचार नहीं गया कि हम संविधान की भावना को समझें। उनके चित्रों के माध्यम से उस भावना को दिखाया गया, जिसको हमें पता भी नहीं था कि संविधान में चित्र भी हैं, क्योंकि मार्केट में जो कॉपीज मिलती है उसमें कहीं भी चित्र नहीं है। तो जब इन्होंने चित्रों पर रिसर्च किया और चित्रों से एक्सप्लेन किया कि सिर्फ यही नहीं, वो मूल अंग है वो संविधान का, उसको समझना चाहिए। तो बहुत ही, मैंने कहा कि अच्छा, सराहनीय कदम है और हमारी जहाँ सहयोग की आवश्यकता होगी मैं जरूर करूँगा। तो आज इन्होंने कहा कि आप एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग में बैठे हैं और ये एक अच्छा अवसर है कि इस बार संविधान के प्रति जागरूकता कार्यक्रम यहाँ से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। ये 1911-12 की बनी हुई बिल्डिंग है। जब ये राजधानी शिफ्ट हुई थी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, तब यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और पहला संसद यहाँ बना था। और उसके विठल भाई पटेल साहब जो है, उन्होंने पहले स्पीकर थे यहाँ के। तो भारतीय संसद की शुरुआत यहाँ से हुई है, तो इसका बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। बाद में पार्लियामेंट वहाँ शिफ्ट हुआ। तो ये मैंने कहा कि अच्छा अवसर है, लोगों को एक वैसी एनर्जी यहाँ मिलेगी जिससे कि हमको मजबूती के साथ संविधान को, कितने मुश्किलों से इस संविधान को बनाया गया है, इस संविधान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या टफ सिचुएशंस थे। जब वायसराय हुआ करते थे और स्पीकर को उतना प्राथमिकता नहीं देते थे, तब वो स्पीकर ने उस स्थिति में, जब 1927 से की बात कर रहा हूँ, जब विठल भाई पटेल बने थे और उन्होंने कहा कि मैं वायसराय के सामने नहीं झुकूंगा क्योंकि स्पीकर मैं हूँ, तो उन्होंने उनका आसन अपने साथ लगवाया था। अदरवाइज तो इस तरह से इस जो हमारे पूर्वज हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, जब हम उनको सुनते हैं, समझते हैं, तो लगता है कि कितनी मुश्किल से हमने इस संविधान को तैयार किया है। और इस संविधान के बारे में जितने लोग जागरूक होंगे, खास करके बचपन से ही जितनी जागरूकता फैलेगी, एक सभ्य समाज की दिशा में हमारा ये योगदान होगा। मैं एक बार नीदरलैंड्स गया था, तो वहाँ पे मुझे ये बताया गया कि वहाँ की स्कूल सिस्टम में जो इनिशियल क्लासेज है, प्राइमरी क्लासेज हैं, उसमें पढ़ाते नहीं, उसमें सिर्फ सोशल एटिकेट सिखाते हैं। समाज में रहना है तो कैसे रहना है, आपको कूड़ा फेंकना है तो कहाँ फेंकना है, ग्रीट करना है तो कैसे करना है, अपना काम करना है तो घर का जो डेली वर्क है वो आपको कैसे सीखना है, इवन कारपेंट्री, प्लम्बिंग, ये सब कुछ सिखाते हैं। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी,
जब आप उज्जैन के संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली थी, वहाँ जो 36 कलाएं सिखाते थे वो हर तरह की शिक्षा होती थी। सिर्फ किताबों की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा नहीं होती थी। केस सज्जा से लेकर वस्त्रों से रिलेटेड हर चीज की शिक्षा दी जाती थी। तो एक संपूर्ण चरित्र का निर्माण होता था कि व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण होता था। तो अब हम जो एजुकेशन सिस्टम है, हम अगर उन मूल्यों को अगर अपने आप में लेके चलें, उनका अध्ययन करें, उनको समझें, तो ये सभी जो यहाँ शिक्षाविद हैं ये राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे। हमारे बच्चे जितने भी नॉलेजेबल होंगे, सभ्य होंगे, चरित्रवान होंगे, हमारा राष्ट्र उतना मजबूत होगा। तो हम पेरेंट्स की तो है जिम्मेदारी, लेकिन आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे राह पे लेके चलें। और जिस तरह से विश्व रूप को आप लोग सबका प्यार मिल रहा है, आप लोग की कमिटमेंट दिखती है कि आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, तो मैं आगे के लिए भी, भविष्य के लिए इस विश्व रूप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह से ग्रो करें और ये आंदोलन के रूप में पूरे देश में फैले। मैं इसकी शुभकामनाएं। धन्यवाद।